जो सॉइल डिग्रेडेशन या लैंड डिग्रेडेशन है, ये एक वो टर्म है जो हम अप्लाई करते हैं उस सॉइल पे जिसकी फर्टिलिटी लॉस होती है। लॉस क्यों होती है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है रेस्पॉन्सिबल, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंपली अगर हम सॉइल डिग्रेडेशन की डेफिनेशन देखेंगे तो बुक्स में कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लिखी होती है सॉइल डिग्रेडेशन की, क्योंकि वो सॉइल डिग्रेडेशन को कन्फ्यूज करते हैं सॉइल इरोजन से। हालांकि ये सिनोनिम टर्म है लेकिन डेफिनेशन अलग अलग है। सो फॉर एज दिस लैंड डिग्रेडेशन इज कंसर्न्ड और सॉइल डिग्रेडेशन, इट सिंपली कैन बी डिफाइंड एज द डिक्लाइन इन soil fertility when the nutritional status declines and depth of the soil goes down due to erosion and misuse। ये इसकी अच्छी डेफिनेशन है, शायद बुक्स में ये नहीं मिलेगी आपको। तो डिग्रेडेशन सिंपली मीन्स व्हेन जो सॉइल है व्हेन इट इज फर्टिलिटी लॉस। तो चलिए डायग्राम क्लियर करेंगे हमें। ये एक ज़मीन है जो पहले कल्टिवेबल था, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ फैक्टर्स ने इस पर असर किया और वो अनचेक्ड रह गए, जिससे हमारी जो ये ज़मीन है ये डिग्रेड हो गई। तो अब हम सॉइल इरोजन की तरफ देखेंगे। इन सिंपल टर्म्स इट इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय सम ज्योग्राफिकल एजेंट। सिंपली सॉइल इरोजन से क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है ज़मीन की, जो फर्टाइल होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है और जहाँ पे होती है वहाँ तो फिर ज़मीन आहिस्ता से डिग्रेड होती है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, विंड एंड वाटर, ये पावरफुल एजेंट्स है जिनसे सॉइल इरोजन होता है। तो अगर हम नॉर्मली देखेंगे जो वाटर इरोजन है, ये इसके 3 टाइप्स हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट शीट इरोजन, रिल इरोजन एंड गली इरोजन। अगर हम शीट और रिल इरोजन देखेंगे, शीट इरोजन क्या होता है, पिक्चर से ही सीधे पता चलता है कि जो एंटायर जो टॉप शीट ऑफ सॉइल है ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है। हालांकि ये नोटिस नहीं, हम मतलब जो आम इंसान है इसको नोटिस नहीं होगा कि उसकी ज़मीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती है, क्योंकि ये शीट्स के ज़रिए जाती है नीचे, जिससे हमारी फर्टिलिटी लॉस होती है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे रिल इरोजन क्या होता है कि अगर इरोजन ऐसा ही है जो शीट इरोजन है, आप अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, अनचेक्ड रहेगा ये, तो क्या होता है, तो फिंगर शेप्ड ग्रूव्स डेवलप होते हैं ज़मीन में, जैसे कि ये डायग्राम हमें दिखाती है कि कैसी ये जैसे मतलब ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जैसे होते हैं वैसे ही इसमें ग्रूव्स बनते हैं, तो इन्हीं को हम रिल इरोजन बोलते हैं। इसके बाद लास्ट क्या है, गली इरोजन। क्या होता है कि इफ रिल इरोजन कंटिन्यूज अनचेक्ड, अगर जो रिल्स है अगर उनको ऐसे ही छोड़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इरोजन जो वाटर है वो डीप होता जाता है, तो उससे बड़ी गलीज बनती है, तो जिससे हमारी ज़मीन फिर टोटल डिग्रेड होती है। तो काजेज ऑफ सॉइल ऑब्लिक लैंड डिग्रेडेशन, क्या काजेज है जिससे ये सॉइल हमारी डिग्रेड होती है। बहुत सारे काज है, नेचुरल भी है, मैन मेड भी है। तो ज़्यादा असर मैन मेड ही करते हैं, लेकिन नेचुरल भी तो रेस्पॉन्सिबल है। इसमें फर्स्ट है टॉरेंशियल रेनफॉल, जब ज़्यादा बारिश होती है उससे तो हमारी ज़मीन जो है वो उससे ज़्यादा इरोजन होता है। लैंडस्लाइड्स भी हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स इन ड्राई एरियाज। उसके बाद जो मैन मेड काजेज है वो अहम काजेज है, इसमें फर्स्ट डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन हम जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है तो उससे डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होती है। सेकंड क्या है, ओवर ग्रेजिंग बाय डिफॉरेस्टेशन जो है, ये तो जो इसके ट्रीज होते हैं रूट्स के वो बाइंड करते हैं सॉइल को, लेकिन जब हम पेड़ काटते हैं तो फिर उनमें वो ताकत नहीं रहता है जिससे सॉइल इरोड होती है। तो सेकंड क्या है, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। क्या होता है कि जो ग्रीनरी होती है वो पानी को एब्जॉर्ब होने नहीं देती है, लेकिन जब हम ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग कराएंगे सॉइल को बाय एनिमल्स तो उससे क्या होता है, वो एक्सपोज होती है पानी से और वो इरोड होती है। थर्ड, फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर के भी अपने तरीके करने के हैं, लेकिन क्या है इसमें कि कुछ हम गलत मेथड्स यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन। हमें क्या करना है, हर साल हमें रोटेट क्रॉप करना है। अगर इस साल हमें मक्की की है तो नेक्स्ट हमें राजमा करना है, उसके बाद हमें राजमा के बाद हमें दूसरा ये पीस करने हैं। तो ऐसे ही चेंज हमें करना है ये क्रॉप्स, जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। सेकंड क्या है, रॉन्ग प्लगिंग एक इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम से हमें पता अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे जो ट्रैक्टर है इसको ये कैसे ज़मीन को करता है प्लगिंग, हालांकि ये अक्रॉस ये करता है अलोंग द स्लोप, लेकिन उसको क्या करना है, इसको असल में करना था अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। उससे क्या होता है, उससे जो गलीज है यहाँ रिल्स है वो चकड़ होती है और इरोजन नहीं होता। तो उसके बाद है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, पुराना मेथड है जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पहले एक जगह पेड़ काटते थे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, तो उससे भी सॉइल लॉस होती है। इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन या एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो रॉन्ग प्लगिंग हमने देखा है। अब हम चलेंगे असली जो टॉपिक का दूसरा हिस्सा है, सॉइल एंड लैंड कंजर्वेशन। हम कैसे इस लैंड और सॉइल को बचा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है इंडिया में कि हाफ ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया इज अंडर सम डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन।
तकरीबन हर साल इंडिया लूजेस मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सॉइल बिकॉज ऑफ दिस इरोजन एंड डिग्रेडेशन। तो हमें क्या करना है, हमें सॉइल को बचाना है। सॉइल कंजर्वेशन क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज मेजर्स विच हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड एग्जॉशन। तो इसमें भी बहुत सारे मेथड